तो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 का गुजराती का चैप्टर 5। ओके, ठंडक, बोखो एंड बिल्ली। ठीक है, इसमें पहले कुछ एक या दो लाइन के क्वेश्चन दिए हैं। पहले मैं आपको थोड़ी स्टोरी समझा देता हूँ। इसमें पूरी एक मछली के बारे में स्टोरी है। ठीक है, गुजराती में समझा तो आप अच्छे से सुन लेना कि मछली तालाब में रहती थी, उनके फ़ायदे और फिर नुकसान भी बताए थे। उनको फ़ायदे क्या थे और नुकसान भी क्या था वो दोनों बताया। फिर ठंडी का मौसम आ गया था तो क्या हुआ कि उनको तालाब में ठंडी लग रही थी, इसलिए उनके जो मुखिया थे उसने बोला कि मैं अपने बाजू के तालाब के फ्रेंड के पास हम उधर चले जाते हैं, उधर थोड़ी गर्मी है तालाब में, इसलिए। फिर उधर वो सब गए। पहले तो वो सब खुश हो गए क्योंकि कुछ नया देखने को मिलना था, इसलिए। फिर वो गए उधर और सब कुछ अच्छे से देखा। ये स्टोरी थी। इधर जो पहले क्वेश्चन में क्या है, માછલીઓનું ગામ ક્યાં હતું? તો માછલીઓનું ગામ દરિયાના તળિયે હતું, मतलब કે સમુદ્ર કે કિનારે था। દરિયાનું પાણી ઠંડુ કેમ થવા લાગ્યું? કારણ કે શિયાળાનો મોસમ હતો, ठंडी का मौसम था, इसलिए। 100 કિલોમીટર दूर જવાની વાત સાંભળીને અમુક ઘરડી માછલીઓ ઉપર सी असर थी तो वह क्या होगी, बेबाकरी थी। मतलब कि वो एक तो बूढ़े थे, ठीक है, उम्र में बहुत बड़ी थी, इसलिए इतना दूर जाने का, इसलिए वो थोड़ा मायूस हो गए। फिर માછલીઓ સામા બેસીને જોવાલાયક સ્થળે ગઈ તો કાચબાની પીઠ ઉપર। કાચબાએ ठंडकની બીજી માછલીઓ સાથે સુવરાઈ ત્યારે તકિયો અને પથારી શાના હતા? तो ये तुम्हारी गुजराती की टेक्स्ट बुक में सबसे लास्ट में दिया है कि अबरक का वो तकिया था। ठीक है, काच जो सुवरावी ત્યારે અબરખનો તકિયો અને રેતીની પોચી પોચી પથારી હતી। फिर ये एक बिल्ली और मगरमच्छ की इधर बात की है। ठीक है, मॉडल बिल्ली। बिल्लीના બચ્ચાને લલચાવવા મગરભાઈ શું કરતા? તો તેમના સામું જોઈ ધીમું ધીમું હસતા। मगरभाईના મોંમાં પાણી કેમ આવ્યું? बिल्ली के बच्चे को देखकर। मगर ने बोखो केम कहे? क्योंकि जो कपड़ानी बनेली बिलाड़ीमां छुपाયેલા पत्थर चावता जता मगरना बधा दांत पड़ी गया, तेथी मगरने बधा बोखो कहे छे। ओके, अब उसके आगे का हम देखते हैं। बिलाड़ियों गाम में जे रहे तेने फायदा क्या था? मैंने बोला था ना, फायदे और नुकसान बताए थे। तो जो दो फायदे थे कि पैसा भरीने कोई स्विमिंग पूल में मेम्बर थवानी जरूर नहीं, मतलब कि पैसा भर के स्विमिंग पूल में नहीं आना है, क्योंकि सब मुफ्त था। ओके, उनके लिए तो सब मुफ्त ही था ना, पैसा भरने की भी जरूर नहीं है। दूसरा, तरस लागे त्यारे ग्लास के માટલું શોધવાનું नहीं, फक्त मोढું જ खोलવાનું। ओके, प्यास लगेगी तो हमको मटका और कुछ पानी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुँह खोल दे तो पानी मिल जाएगा, क्योंकि वो सब तालाब में रहते थे। માછલીઓના ગામમાં જે રહે તેને બે દુઃખ હતા। तो दो दुख कौन से थे? पहला तो क्या था, पतंग चगावा ना मिले। ओके, अब समुद्र में वो कहाँ से पतंग चगा पाएंगे? फिर मोढे थी विसल वगैरह नहीं, पानी में तो पता है सीटी नहीं बच सकती, इसलिए। फिर है 100 કિલોમીટર दूर जवानी बात सांभळीने सी असर थी तो थोड़ी जो मछली है वो खुश होगी, पिकनिक बनाने को मिलेगा। परंतु अमुक घरडी माछलीओ बेबाकरी थई गई। गामना मुखी भलाभाई ने ठंडकना दावाने मलीने केवो व्यवहार कर्यो कि दादा को मिलके कैसा व्यवहार किया वो इधर बोले। तो उसने उसके दादा को बोला, एला आगे कुछ, तू तो हाव दो थई गयो, हूँ तो पहले जेवो ज हत्तो करतो छू, आटला वर्ष तू क्या गुल थई गयो, मतलब तू कहाँ गुम हो गया था इतने साल? पछी बिल्ली का है, बिलाड़ी ने चक्कर नहीं आवता, तेनी मगर ने नवाई केम लगी? कारण कि बिलाड़ी ने, हमको पता है बिल्ली को पानी देकर चक्कर आते, ऐसा पहली स्टोरी में था, लेकिन इधर चक्कर नहीं है, इसलिए वो उसको नवाई लगी। ओके, एकदम हड़बड़ा गया। फिर मगरभाई ने पाथ बनावा बिलाड़ीए शू कर्युं? तो बिलाड़ीने कपड़ाने एक जारी बिल्ली बनावी। ओके, तेमां पत्थर भर्या अने तेने तळावमां तरता मूकी दीधा। मगरभाईए साची बिलाड़ी समजीने तेने खावा प्रयत्न कर्यो तो पत्थरना कारणे तेना बधा दांत तूटी गया। आ रीते तेने मगरने पाठ भणाव्यो। पछी
इधर ब्लैंक्स दिए, उसके सही आंसर लिखने हैं जो मैंने लिख के दिए है। फिर इधर ट्रू फॉल्स है वो भी लिख लेना है। ये आधा वीडियो, इसके आगे का पार्ट 2 मैं अगले वीडियो में भेजूँगा। ओके, बाय गाइस।